हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अंजलि शर्मा, आपकी आईटी एजुकेटर फॉर क्लास 11th और हमारा सब्जेक्ट कोड है 802। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में यूनिट 3 दैट इज सेशन 5 उसका देखने वाले हैं, चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। ओके, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल का सेशन 5 देखेंगे, जिसमें हमें क्या करना है? चेक करना है स्पेलिंग को और ग्रामर को। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ करेक्ट स्पेलिंग्स एंड ग्रामर इन लेटर्स। सी, लेटर्स में आखिर क्या इंपॉर्टेंस होता है करेक्ट स्पेलिंग का और ग्रामर का, आज हम ये समझने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले आखिर ये मैटर क्यों करता है? ये मैटर करता है कि आपका जो प्रोफेशनलिज्म रहता है या फिर क्लैरिटी रहती है वो आपकी एरर फ्री राइटिंग पर निर्भर करती है। कैसे? आपकी जितनी अच्छी रिपोर्ट होगी, जितना अच्छा आपका रिज्यूमे होगा, उतना ही आपका प्रोफेशनलिज्म निखर कर आएगा। वो समझाएगा कि आप कितने प्रोफेशनल हो अपने काम को लेके। ठीक है, अपनी रिपोर्ट पे आपकी कोई भी गलती नहीं, यानी कि आप कितनी बारीकियों से अपनी चीजों पे ध्यान देते हो। ठीक है, चलिए अब की पॉइंट्स क्या है? ऑफिशियल लेटर्स और जॉब एप्लीकेशंस ये क्या करते हैं? आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं। वो दिखाते हैं कि आप कितने क्रेडिबल हो अपने काम को लेके। मैनुअल प्रूफ रीडिंग, ऑलवेज री रीड बिफोर सेंडिंग। कुछ भी काम को सेंड करने से पहले उसको बार बार री रीड करना है। एंड वर्ड प्रोसेसर टूल्स, यानी कि ऑटोमेट एरर डिटेक्शन का इस्तेमाल करना है। अगर मान लो आप कोई गलती नहीं पकड़ पाते हो तो क्या करेगा? आपका वर्ड प्रोसेसर आपको सामने से गलती बताएगा कि देखो आपने वहां पर वो गलती करी है, आप एक बार चेक कर लो। गलती हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, चलिए अब चेक स्पेलिंग आइकन। ठीक है, ये आपके ऊपर वहां पर ना आपको एक स्पेलिंग आइकन चेक स्पेलिंग दिखेगा। अच्छा, स्पेलिंग को आप एक और की शॉर्टकट से चेक कर सकते हो, F7 का इस्तेमाल करके। ओके, चलिए स्पेल चेकर हो गया। अब यहाँ पर क्या है? चेक स्पेलिंग आइकन में अगर मान लो आपने कोई गलत चीज करी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखेगा अपनी इमेज में कि ए के बाद इज लगा है, तो उसने वहां पर बता दिया कि यार ये तो गलत आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ठीक है, और अगर मान लो मैंने मेमोरियल की स्पेलिंग सिर्फ मेमोरियल लिख दी, तो वो क्या बोलेगा कि ये ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है पर ये स्पेलिंग एरर है। कहने का मतलब है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक वो अलग चेक करता है और वो आपका स्पेलिंग अलग चेक करता है। ठीक है, चलिए अब एरर को फिक्स कैसे करना है? एरर को आप फिक्स कैसे करोगे? अंडरलाइन कर वर्ड्स को राइट क्लिक करोगे। अंडरलाइन वही करके देगा कि आपकी ये स्पेलिंग गलत है, आप उस पर राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपके सामने करेक्ट सजेशंस आ जाएंगे। कहीं आप इसको ये तो नहीं लिखना चाह रहे थे या फिर ये तो नहीं लिखना चाह रहे, तो आपके सामने क्या आ जाएंगे? सारे करेक्ट सजेशन आएंगे। आप उसमें से करेक्ट को चूज करोगे अपने अकॉर्डिंग एंड क्या करोगे? इग्नोर इफ इट्स अ नेम और एब्रिविएशन। लेकिन आप कब इग्नोर करोगे? जब वो नेम रहेगा या फिर एब्रिविएशन रहेगा। बहुत साधारण भाषा में देखा जाए तो वो ये कहना चाह रहा है कि मान लो वहां पर उसने गलती बता दी कि आपने किसी भी चीज को, फॉर एग्जाम्पल आपने मल्टी को MALTI लिख दिया। ठीक है, अब वो आपको करेक्ट सजेशन बताएगा कि आप इसको चाहो तो मल्टी लिख लो, तो आप अपने हिसाब से अपना करेक्ट सजेशन चूज करके उसको सिलेक्ट कर लोगे। अब मान लो आपने वहाँ पे मल्टी की जगह वो मालती ही लिखा है, पर वो उसको समझ रहा है कि आप मल्टी ही लिखना चाह रहे हो, तो आप उसको इग्नोर कर देना कि नहीं भाई, मैं तो नाम लिख रहा हूँ, नाम ही मालती है, तो मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर सजेशन सही हो आपके लिए। आपको ज़्यादा पता है कि आपके लिए क्या स्पेलिंग सही है या फिर क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक या फिर क्या एरर सही है, क्या गलत है। ठीक है, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स कहता है अ डैश वेवी लाइन इंडिकेट्स अ स्पेलिंग मिस्टेक। एक रेड वेवी लाइन आती है, वो क्या बताती है? आपके स्पेलिंग मिस्टेक को इंडिकेट करती है। ग्रामर एरर्स आर हाईलाइटेड विथ अ ब्लू वेवी लाइन। ठीक है, रेड लाइन से आपके स्पेलिंग मिस्टेक आती हैं और ग्रामर एरर्स किससे आते हैं? ब्लू वेवी लाइन से आते हैं। समझ में आ गया इतना? चलिए अब देखिए, ये स्पेलिंग मेन्यू का ऑप्शन है। आप टूल्स पे जाओगे, वहां पर आपको स्पेलिंग मेन्यू दिखेगा और आप उसका कीवर्ड हमेशा याद रखना, कीवर्ड शॉर्टकट क्या होता है? F7 होता है। ठीक है, अब स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स ऑप्शन देख लेते हैं। स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स का कुछ ऐसा ऑप्शंस दिखाई देते हैं जहां पर क्या होता है, यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ग्रामर चेक दिखाई दे रहा है। आप चाहो तो इग्नोर वंस कर सकते हो, इग्नोर ऑल कर सकते हो, या फिर डिक्शनरी से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप करेक्ट कर सकते हो, करेक्ट ऑल कर सकते हो, या फिर ऑलवेज करेक्ट कर सकते हो। आपको जो भी सही लगे आप उस रिक्वायरमेंट का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब
लिब्रे ऑफिस राइटर हाईलाइट्स मिसस्पेल्ड वर्ड्स इन रेड एंड ऑफर्स दीज एक्शंस। ठीक है, अब क्या होगा अगर आपके वर्ड्स मिस स्पेल हैं तो क्या करेगा, वो आपको कुछ ऑप्शंस देगा, आपको इन ऑप्शंस को देखना है और अब समझना है कि आप क्या क्या कर सकते हो। मैंने आपको वो पैराग्राफ निकाल के टेबल फॉर्म में दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे सबसे पहले और फिर इसको बहुत अच्छे से रीड करोगे, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ में पढ़ोगे तो शायद हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, चलिए इसमें हम समझ लेते हैं। ओके फाइन, ऑप्शन क्या करता है और कब इस्तेमाल करना है। ठीक है, इग्नोर वंस। ओके, इग्नोर वंस क्या करता है, आपके वर्ड को स्किप कर देता है, यानी कि वहां पे कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इग्नोर ऑल स्किप करता है सारे अक्रेंसेस को, जो भी वर्ड डॉक्यूमेंट में दिखाई दे रहा है सबको इग्नोर करेगा। ठीक है, डिक्शनरी में ऐड करना है, एड्स द वर्ड टू लिब्रे ऑफिस डिक्शनरी परमानेंटली। मान लो कोई नया वर्ड है जो आपके लिब्रे ऑफिस के लिए बहुत ही नया है, तो क्या करेगा, उसको परमानेंटली ऐड कर देगा। करेक्ट रिप्लेस कर देता है वर्ड को सिलेक्टेड सजेशन से, और करेक्ट ऑल क्या करेगा, आपके सारे इंस्टेंसेस को फिक्स कर देगा, आपके जो भी मिसस्पेल्ड वर्ड रहेंगे डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो आपको इनके सारे जो भी वो काम करते हैं वो आपको यहाँ पर अच्छे से, ये टेबल बहुत अच्छे से याद रखना। अगर आपको ऑप्शन और वो क्या करता है ये याद रहेगा ना, तो आप समझ जाओगे कि आगे आपको क्या चूज करना और क्या नहीं करना है। ठीक है, इग्नोर, इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल, डिक्शनरी से ऐड करना है, करेक्ट और करेक्ट ऑल। ठीक है, ये 5 ऑप्शंस आपको याद रखने स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक को चेक करने में। ठीक है, अब फास्टर वे क्या है, फास्टर वे है कि अगर आपके सामने अंडरलाइन वर्ड आता है, आप उस पर राइट क्लिक करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेमोरियल है, आपने जैसे ही राइट क्लिक किया उसने आपको सारे सजेस्टेड वर्ड दे दिए कि हो सकता है आप इनमें से कुछ एक लिखना चाह रहे होगे, तो आप अपना जो भी करेक्ट वर्ड है उसको चूज करके वहाँ पे सही कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो क्या करना है, राइट क्लिक करना है अंडरलाइन वर्ड पे, आपको सजेस्टेड करेक्ट वर्ड को चूज करना है, या फिर इग्नोर, इग्नोर ऑल, ऐड टू डिक्शनरी, यानी कि सेम जो भी डायलॉग बॉक्स में हमने देखा था उनमें से किसी का भी इस्तेमाल करके इग्नोर कर देना, या फिर इग्नोर ऑल कर देना, या फिर डिक्शनरी से उस शब्द को ऐड कर लेना। ठीक है, चलिए अब क्विक टिप्स क्या है आपके लिए। आपको जो रिकरिंग प्रॉपर नाउन्स हैं उसको इग्नोर, इग्नोर ऑल करना है। ठीक है, ऐड टू डिक्शनरी सेव्स टाइम फॉर फ्यूचर डॉग। अगर आप उस वर्ड को डिक्शनरी में ही ऐड कर दोगे तो फ्यूचर में आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि डॉग को पता रहेगा कि अच्छा एक वर्ड है जो गलत नहीं है, बल्कि इनके दिमाग में इन्होंने मुझे भी दे दिया, अब मैं भी अपने अंदर सेव कर लेता हूँ। ठीक है, करेक्ट ऑल फिक्सेस रिपीटेटिव टाइपोज इंस्टेंटली। ठीक है, आपके जितने भी रिपीटेटिव टाइपोज हैं उसको करेक्ट ऑल करके फिक्स कर लो। ठीक है, चलिए ओके, इग्नोर ऑल क्या करता है, मैच द ऑप्शन टू इट्स यूज। इग्नोर ऑल क्या करता है, इग्नोर ऑल करता है आपका स्किप्स नेटफ्लिक्स एवरीवेयर इन द फाइल। ठीक है, आपके फाइल में जितनी भी जगह नेटफ्लिक्स लिखा रहेगा, टाइप रहेगा, वो सबको इग्नोर कर देगा। ठीक है, करेक्ट ऑल क्या करता है, जितना भी आपका फिक्स रहेगा रिसीव, उसको रिसीव को जो डॉक में उसको वो फिक्स कर देगा, सही कर देगा। ऐड टू डिक्शनरी क्या करेगा, आपका जो वर्ड है अडोब उसको फ्यूचर डॉक्स के लिए सेव कर लेगा। मतलब ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं कि पर्टिकुलरली यही होगा, बस एग्जाम्पल है, मैच द कॉलम के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, चलिए नाउ फिल इन द ब्लैंक्स है, टू स्किप अ वर्ड ओनली वंस। ठीक है, आपको क्या क्लिक करना है, इग्नोर वंस। ठीक है, द शॉर्टकट मेन्यू अपीयर्स व्हेन यू राइट क्लिक अ मिसस्पेल्ड वर्ड। ठीक है, चलिए ऑटो करेक्ट एंड ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग करनी है, टर्निंग ऑटोमेटिक स्पेल चेक ऑन और एफ। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ऑटोमेटिक स्पेल चेक को ऑन करना है या फिर ऑफ करना है। ठीक है, इसकी पहली मेथड क्या है, मेन्यू पाथ पे जाना, टूल्स पे जाके ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग पे क्लिक कर देना। दूसरी मेथड क्या है, कीबोर्ड शॉर्टकट है, प्रेस क्या करना है, शिफ्ट प्लस F7 फॉर टॉगल फीचर। ठीक है, क्या हुआ, आप टूल्स पे गए, टूल्स के नीचे आपको क्या मिलेगा, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग, या फिर इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, शिफ्ट प्लस F7। आपको की शॉर्टकट याद रखना है कि स्पेलिंग के लिए हम F7 का इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग के लिए हम शिफ्ट प्लस F7 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए नाउ जब क्या होता है, जब टर्न ऑफ हो जाता है, ये होता है
कि कोई भी रेड या ब्लू वेवी लाइन अंडर मिस स्पेल वर्ड्स और ग्रामर एरर, ठीक है। जब आप टर्न ऑफ कर दोगे तो आपको कोई भी रेड या ब्लू वेवी लाइन नहीं दिखेगी, यानी कि आपको आपकी गलती पता चलेगी ही नहीं, ठीक है। यू कैन स्टिल मैनुअली चेक स्पेलिंग बाय F7 और द टूल बार, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप F7 का इस्तेमाल करके टूल बार पे जाके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो ऑटोमेटिकली स्पेल चेकिंग का या फिर स्पेल चेक का, ठीक है। आप कोशिश करो कि आप ऑटोमेटिकली स्पेल चेकिंग का इस्तेमाल करो, ठीक है। चलिए, ऑटो करेक्ट सेटिंग्स, ये आपके लिए बोनस टिप है, ठीक है। क्या हो सकता है, लिब्रे ऑफिस कैन ऑटो फिक्स कॉमन टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपने TEH लिख दिया धोखे से, तो वो क्या करेगा, उसको THE भी कर सकता है। कैसे, इनेबल या डिसेबल करना है टूल्स को ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पे जाके, ठीक है। अब आपको टर्न ऑफ कब करना है ऑटोमेटिक स्पेल चेक को, जब आप वर्क कर रहे हो कोड के साथ या फिर नॉन स्टैंडर्ड टर्म्स के साथ, या फिर आपको डिस्ट्रैक्शंस ड्राफ्टिंग के टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस को कम करना है, ठीक है। चलिए, ऑटोमेटिक स्पेल चेक हाईलाइट्स एरर्स विद ग्रीन लाइंस। ग्रीन लाइन तो हमने देखी नहीं थी, या तो रेड होती है या ब्लू होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। शिफ्ट प्लस F7 टर्स ऑटोमेटिक स्पेल चेक ऑन और ऑफ, इसका आंसर है ट्रू, ठीक है। चलिए, to disable live error underlines go to tools then automatic spell checking, pressing F7 lets you manually check spelling anytime, ठीक है। चलिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, रीड केयरफुली ऑल द ऑप्शंस गिवन बिलो द क्वेश्चन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच मेन्यू ऑप्शन विल यू यूज टू स्टार्ट द स्पेल चेकर इन लिब्रे ऑफिस राइटर। आप किस मेन्यू ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे, क्या इस्तेमाल करने के लिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेल चेकर का इस्तेमाल करने के लिए। साफ साफ आंसर पता चल रहा है, टूल्स पे जाके स्पेल पे जाना है, ठीक है। चलिए, विच शॉर्टकट की विल यू यूज टू स्टार्ट द स्पेल चेकर, F5, F1, F7 या F9, आप कहोगे F7, ठीक है। चलिए, रवि wrote an article on the benefits of sports, ठीक है, but everywhere he spelled the word sports as sports। उसने क्या किया, उसने स्पोर्ट्स को हर जगह बाय चांस स्पोर्ट्स लिख दिया, ठीक है। Which option in the spelling dialog box will you use to change all the wrong words to the right one in one go? आप spelling dialog box में जाके कौन सा ऑप्शन चूज करोगे ताकि क्या हो, आपके wrong words right में बदल जाए। इसका आंसर होगा करेक्ट ऑल, क्योंकि मुझे सारा ही करेक्ट करना है, ठीक है। चलिए, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट कैन यू डू टू मेक द स्पेल चेकर सी योर नेम एज अ करेक्ट वर्ड एंड नॉट हाईलाइट इट एज एन एरर इन डॉक्यूमेंट। क्या करना है आपको स्पेल चेकर है, ठीक है। ओके, व्हाट कैन यू डू टू मेक द स्पेल चेकर सी योर नेम एज अ करेक्ट वर्ड, ठीक है, एंड नॉट हाईलाइट इट एज एन एरर इन एनी डॉक्यूमेंट। ओके, ठीक है, मुझे क्या करना है, मेरे स्पेल चेकर के लिए एक ऐसा कुछ स्टेप करना है ताकि वो मेरा नेम है उसको करेक्ट वर्ड की तरह देख पाए और क्या करे, उसको किसी भी डॉक्यूमेंट में एरर की तरह ना थ्रो करे। ओके, सो आंसर क्या होगा इसका, आप यहां से देखो, ठीक है। आंसर क्या होगा, आप क्या करोगे, मान लो मेरे डॉक्यूमेंट को पता ही नहीं है कि अंजलि कुछ होता है, ठीक है, तो मुझे ऐसा दिखाना है कि वो उसको एरर के रूप में ना प्रस्तुत करे किसी के सामने। उसके लिए हर डॉक्यूमेंट में अब अंजलि पता होना चाहिए कि एक वर्ड होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं उस वर्ड को डॉक्यूमेंट में जाके ऐड टू डिक्शनरी पे क्लिक कर दूंगी। कैसे, स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स में या फिर राइट क्लिक मेन्यू पे जाके क्या करूँगी, मैं ऐड टू डिक्शनरी कर दूंगी। ये क्या करेगा, मेरे नेम को परमानेंटली सेव कर देगा डॉक में, और वो आप कभी भी वापस से फ्लैग नहीं होगा, यानी कि उसमें अब कभी भी एरर नहीं आएगा, ठीक है। स्पेलिंग चेक करना, ग्रामर चेक करना सबसे इजी प्रोसेस होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का, ठीक है। आपको बस कुछ की शॉर्टकट्स याद रखने हैं एंड आपके लिए हर चीज़ बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। चलिए, इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप ये बता सकते हो कि डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक को आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, या फिर स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक को आप डॉक्यूमेंट में कैसे करेक्ट कर सकते हो, या फिर आप ऑटो करेक्ट फीचर को कैसे टर्न ऑन या ऑफ कर सकते हो, ठीक है। चलिए,
बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन विच यू कैन वॉच 100% फ्री ऑन यूट्यूब फॉर ऑल द गिवन बोर्ड्स मेंशन्ड हियर इन अ प्रॉपर सिस्टमैटिक वे फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। और यदि आपको ई नोट्स और ई बुक्स को परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक अवेलेबल है, जाके परचेज करिए। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।